उसके लिए हम कितना प्रायोरिटी देते हैं, हम उसके लिए क्या अवेयरनेस है हमारे पास। तो उसके बारे में आज हमारे साथ बहुत जबरदस्त स्पीकर है। और उनको हम लोगों ने लाइव सुना था लोनावला में, जो लोग लोनावला आए थे उन्होंने उनको लाइव सुना था। और जो लोग लोनावला नहीं आए थे उनको उन्होंने नहीं सुना, तो वो लोगों का आज मौका है कि वो लोग आज मनोज सर यानी कि मनोज शिंदे सर, जो खुद बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्थ अवेयरनेस पे काम करते हैं। मनोज सर फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। सॉरी, मेरा नेटवर्क का इशू हुआ था। मनोज सर नारायणगांव पुणे से बिलोंग करते हैं। और बहुत ही एक्साइटमेंट है, आज मैं उनको जोरदार तालियों से यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी। तो यस, आप लोग फायर इमोजी डाल सकते हो मैसेज मैसेज में, या फिर आपको जो एक्साइटमेंट लिखनी है बतानी है वो बता सकते हो, तालियां बजा सकते हो, आपको जो बता करना है एक्साइटमेंट के लिए वो कर सकते हो। और मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, फ्रेंड्स आप डायरी पेन लेके बैठ जाइए और साथ में वीडियो ऑन करके बैठिए। क्योंकि उसका क्या फायदा होगा, एक तो पहली बात है हमारा कंसंट्रेशन रहता है हमारी पूरी मीटिंग में, राइट। और साथ ही में फ्रेंड्स, ये जो सेशन होगा उसके नोट्स आपको मिलेंगे और उसका फायदा आप अपने बिजनेस ग्रोथ करने के लिए ले सकते हो। जैसे मैंने सवाल पहले ये सवाल पूछा था कि क्या सच में हम लोग हमारी बिजनेस की ग्रोथ करना चाहते, तो आपने यस लिखा था, यानी कि वन टाइप किया था। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप लोग डायरी पेन लेके बैठ जाइए, वीडियो ऑन करके बैठिए। और हमारे लिए इतना कीमती समय मनोज सर ने दिया है, तो उसका पूरे के पूरा लाभ उठाइए फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग सेशन होने जा रहा है। तो यस, अभी तक किसी का फायर इमोजीज कुछ आया नहीं है, क्या आप एक्साइटेड नहीं हो? ओके, चलो तीन चार लोग एक्साइटेड है, बाकी के लोग शायद अभी तक एक्साइटमेंट बना रहे अंदर ही अंदर। कोई बात नहीं, मनोज सर का सेशन स्टार्ट होगा, अपने आप एक्साइटमेंट बन जाएगी। तो यस, आपकी जोरदार तालियों से मैं यहाँ पे इनवाइट कर रही हूँ मनोज शिंदे सर को। तो यस सर, स्टेज इज योर, थैंक यू। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। मेरे आवाज आ रही है मैम? यस सर, परफेक्ट। यस, थैंक यू वेरी मच। मैम ने तो मेरा बायोडाटा बताया है आपको, लेकिन मेरा फर्ज होता है कि मैं भी बताऊं। मेरा नाम मनोज शिंदे है। बाय प्रोफेशन में एक बिजनेसमैन हूँ। मैं पुणे सिटी से बिलोंग करता हूँ, जुन्नर तालुका, जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। नारायणगांव एक गांव है, वहाँ पे मैं फर्नीचर का शॉप देखता हूँ और वही देख के ये बिजनेस रन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का सेशन है हेल्थ सेशन। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चैट बॉक्स खुला है, मैं आपके साथ जो भी सवाल जवाब करूंगे वो चैट बॉक्स में आप मुझे जवाब दीजिए। अगर आपके पास कोई वीडियो ऑन करके भी या माइक ऑन करके भी आप बोल सकते हैं, बस आपकी बाजू में आजू बाजू में शोरगुल ना हो। राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम हेल्थ सेशन, हेल्थ इज वेल्थ। तो दोस्तों, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपका व्हाट इज योर ड्रीम, आपका ड्रीम क्या है? क्या आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं आपका सपना क्या है? दोस्तों, हर एक का सपना होता है कि मेरे पास बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए। राइट। मुझे वर्ल्ड टूर करना चाहिए, बहुत सारा ज्वेलरी चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। राइट। यही हमारा सपना होता है। लेकिन ये सपना अगर हमें एंजॉय करना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए। राइट। जिस मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं, तो समझो उसके पास सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है। राइट। तो सबसे पहले हमारा ड्रीम क्या होना चाहिए?
हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। वो कहते हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मतलब क्या होता है कि शरीर ही सभी धर्मों कर्तव्यों को पूरा करने का साधन है। अर्थात शरीर को सेहतमंद बनाए रखना जरूरी है, इसी के होने से सभी का होना है। अतः शरीर की रक्षा और उसे निरोगी रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। पहला सुख निरोगी काया। राइट। तो पहला सुख हमारा क्या होना चाहिए? निरोगी काया। देखो दोस्तों, जो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, जब हम उनके पैर छूते हैं, जो बूढ़े होते हैं उनके पैर छूते हैं, तो वो क्या हमें वरदान देते हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं कि सुख सुख से रहो। यानी कि क्या कि आपके पास धन दौलत हो ना हो, लेकिन आपका शरीर अच्छा होना चाहिए, आप सुखी होना चाहिए। तो सबसे पहला सुख हमारा क्या होना चाहिए? निरोगी काया होना चाहिए। मतलब हमारा सबसे पहला ड्रीम क्या होना चाहिए? हेल्दी लिविंग होना चाहिए। राइट। तो दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं हमारे दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए। जवाब फटाफट लिखिए दोस्तों, मुझे दिखना चाहिए कि आप भी आपका भी कंसंट्रेशन में यहाँ पे हो रहा है। आपकी दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? हंस के होनी चाहिए। राइट। अब मुझे दोस्तों ये बताइए, क्या आपकी दिन की शुरुआत सचमुच स्माइल से होती है? आप खुद को ये सवाल कीजिए कि मेरी शुरुआत जो दिन की होती है वो स्माइल से होती है, क्या होती है क्या? दोस्तों, भारत देश में 90% लोग ऐसे हैं जिनकी शुरुआत एक एक तो स्ट्रेस से होती है, या तो कैप्सूल से होती है। यस और नो? राइट। तो हमारे दिन की शुरुआत स्माइल से होनी चाहिए, लेकिन हमारे दिन की शुरुआत स्ट्रेस से या किससे होती है? कैप्सूल से होती है। हमारा आइडियल सिचुएशन कैसा होना चाहिए दोस्तों? हमारा जो खाना है वो हेल्दी होना चाहिए। पानी हमें हमें पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। एक्सरसाइज हमें रेगुलर करना चाहिए। मिनिमाइज टॉक्सिन हमारे शरीर के अंदर से बाहर पड़ना चाहिए। और बिना स्ट्रेस से हमें रहना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन हमारी होनी चाहिए। क्या आपकी है? यस और नो? आपकी है ऐसी आइडियल सिचुएशन? हमारी सिचुएशन दोस्तों कैसे होती है? दिन की शुरुआत होती है हमारी टीवी देखना। राइट। फेसबुक पे रहना, लगे रहना, व्हाट्सएप पे लगे रहना, इंस्टाग्राम पे लगे रहना। राइट। डे नाइट दोस्तों हम गुड हैबिट और बैड हैबिट के बीच में फंसे हुए हैं। अच्छा खाना खाना चाहिए, वहां पे हम क्या करते हैं? बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। राइट। मतलब हमारा जो सिचुएशन है वो कैसे है? गुड हैबिट और बैड हैबिट के बीच में फंसा हुआ है। और दोस्तों, इससे क्या होता है? बहुत सारे शरीर के अंदर बीमारियां हो जाती है। क्या हो जाते हैं? बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर बीमारियां हो जाती है, जैसे कि डायबिटिक्स, ओबेसिटी, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम। राइट। ये बहुत सारे डिशेस हमारे शरीर के अंदर हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे सुधारें? राइट। तो इसको हम कैसे सुधारें? आयुर्वेद से सुधारेंगे हम। आयुर्वेद का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्हाट इज आयुर्वेद? आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति आयु और वेद से हुई है। आयु का अर्थ है जीवन, वेद का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान। अर्थात आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। राइट। ये आयुर्वेद का अर्थ होता है। आयुर्वेद क्या करता है दोस्तों? आयुर्वेद न केवल रोगों की चिकित्सा करता है, बल्कि रोगों को रोकता भी है। आयुर्वेद भोजन तथा जीवन शैली में सरल परिवर्तनों के द्वारा रोगों को दूर रखने का उपाय सुझाता है। जो लोग स्वस्थ है उन्हें भी आयुर्वेदिक औषधियां उपयोगी है। किसी भी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की खासियत होने के कारण आज अधिकांश लोग आयुर्वेद की ओर रुख कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ नॉलेज शेयर करूंगा, जिससे आपके लाइफ का स्टार्ट भी है
और आपका लाइफ का एंड भी है। तो ये ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, राइट। आवाज होती है वैसा छोटा नहीं। तो दोस्तों, हील विथ नेचर, हील विथ नेचर मतलब क्या होता है कि हमें नेचर के साथ कनेक्ट रहना चाहिए, राइट। जब भी हम शहर से गांव आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हम जंगल में घूमने जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो हमें नेचर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। प्रकृति किसे कहते हैं दोस्तों? प्रकृति एक हमें हम एक मनुष्य की जो बॉडी रहती है, ह्यूमन बॉडी रहती है, उसे प्रकृति कहते हैं। और दूसरी सृष्टि। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है दोस्तों? बहुत सारे सिमिलरिटी इन दोनों में है। ये सिमिलरिटी हम देखेंगे क्या होती है। सबसे पहले कि जो हमारे सृष्टि के अंदर बहुत सारे डिजास्टर आते हैं, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, साइक्लोन, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवादल, ये बहुत सारे डिजास्टर हमारे पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि अग्नि, जल जल वायु, ये हमें बैलेंस रखना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं रह गया तो क्या होता है, बहुत सारे डिजास्टर आ जाते हैं। मतलब जल बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है, जल कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, अग्नि बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है, अग्नि कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है, वायु बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है, वायु कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो इसे बैलेंस हम कैसे रखेंगे? वैसे ही मनुष्य की बॉडी है, इसे भी हमें बैलेंस रखना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर त्रिदोष आता है दोस्तों, वात, पित्त, कफ। ये जो त्रिदोष है, अगर यहाँ पे भी वात का प्रॉब्लम हो गया तो बहुत सारे डिजास्टर हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। पित्त प्रॉब्लम हो गया तो भी हमारे बहुत शरीर के अंदर बीमारियां आ जाती है। कफ का प्रॉब्लम हो गया तो भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती है। मतलब पृथ्वी और हमारे मनुष्य के बॉडी में बहुत सारी सिमिलरिटी है, जो कि अगर प्रॉब्लम हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। अग्नि मतलब पित्त, जल यानी कि कफ, और वायु यानी कि क्या होता है, वात। ये दोनों सिमिलरिटी हमारे पृथ्वी और मनुष्य के बॉडी में रहती है। हमारा शरीर कैसे बना है दोस्तों? तो सेल से बना है। मतलब वात, पित्त, कफ, ये तीन दोष से हमारा सेल्स बनता है। और हमारे शरीर के अंदर सप्त धातु होते हैं, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये सप्त धातु हमारे शरीर के अंदर होते हैं, और इसी सप्त धातु से हमारा सेल्स बनता है और हमारे बॉडी की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपने बहुत सारे सुना होगा कोरोना के अंदर कि बहुत सारे लोगों को प्लाज्मा की पड़ी रहती है, राइट। ये कोरोना के अंदर आपने सुना है। मतलब ये प्लाज्मा बहुत जरूरी है। ये हमें कब पता चला? कि कोरोना में पता चला। ये पहले हमें मालूम ही नहीं था। जो सप्त धातु है उसमें हमारा प्लाज्मा भी आता है, रस आता है, राइट। तो ये सप्त धातु से हमारा शरीर बना हुआ है। तो दोस्तों, वेलनेस हमें किस में होना चाहिए? हर एक चीज में हमें वेलनेस होना चाहिए, राइट। जैसे कि कहाँ पे, या अगर हम फाइनेंशियल में हम काम कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें वेलनेस होना चाहिए, राइट। इमोशनल, अगर भावनात्मक है हम, वहां पे भी हमें वेलनेस होना चाहिए। वेज तौर तरीके अगर हम कुछ कर रहे हैं या बोल रहे हैं, वहां पे भी हमें वेलनेस होना चाहिए, राइट। जहाँ पे हम इंटरव्यू देते हैं वहां पे भी हमें वेलनेस होना चाहिए। कहाँ पे अगर पार्टी में गए, हम शामिल हो गए, वहां पे भी हमें वेलनेस होना चाहिए, राइट। मतलब वेलनेस मतलब हमारे शरीर जो निरोगीपना है, उसके अंदर अगर निरोगी रह गए हम, तो बहुत सारे बैलेंस हम वहां पे रख सकते हैं, राइट। फिजिकल, इसमें भी हमें वेलनेस होना चाहिए। तो हर जगह हमें वेलनेस होने की बहुत जरूरत है। दोस्तों, हमारा जो फूड है उसमें 80% खाना हमें अल्कलाइन होना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर 80% अल्कलाइन फूड होना चाहिए।
और 20% ही हमारा शरीर एसिडिक होना चाहिए। लेकिन होता है क्या, हमारा सब उल्टा हो जाता है। मतलब 80% हमारा बॉडी एसिडिक है और 20% हमारा बॉडी अल्कलाइन होता है। इससे इससे क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। दोस्तों हमारे किचन के अंदर देखो, कौन सा फूड है जिसमें एसिड नहीं है, आप बता सकते हैं? हमारे कुकर के अंदर जो भी हम चावल पकाते हैं, तो जब भी आप देखेंगे कि जब चावल बना हुआ होता है, फर्टिलाइज किया होता है, तो बहुत सारे रासायनिक खत उसमें मिलाए होते हैं। और वो जब पका हुआ होता है, तो उसके बहुत सारे इसेस हमारे चावल के अंदर आ जाते हैं। मतलब जब भी हम खाना खाते हैं, तो उसमें भी एसिडिक होता हुआ रहता है। तो दोस्तों हमारा फाइट किससे है? हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन है दोस्तों एसिड, राइट। अब इसे बैलेंस कैसे होगा, फूड से या दवाई से? क्या बता सकते हैं आप? बैलेंस कैसे होगा, फूड से होगा कि दवाई से होगा? फूड से ही होगा, राइट। लेकिन दोस्तों अब मुझे आप बताइए कि हमारे दिन की शुरुआत कौन से फूड से होती है? क्या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं हमारे दिन की शुरुआत कौन से फूड से होती है? बादाम, चाय, यस। बहुत सारे लोगों ने बताया है कि हमारी फूड की शुरुआत चाय से होती है। ये सही जवाब है दोस्तों, हमारी दिन की शुरुआत चाय से होती है। और चाय क्या होता है, एक एसिड होता है। अब आप बोलेंगे कि चाय कैसे एसिड होता है, तो हम थोड़ा आगे देखेंगे। ये हमारा गर्म दूध है और ठंडा दूध है, राइट। इसके अंदर अगर हमने नींबू निचोड़ दिया तो क्या होगा? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अगर दूध, ठंडा दूध या गर्म दूध में हमने नींबू निचोड़ दिया तो क्या होगा? दही होगा, दही। दूध फट। मनोज साहब अनम्यूट करें अपने को, मनोज सर। यस, यस सर, आवाज आ रही है? यस यस। थैंक यू। दूध फट जाएगा, राइट। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर दूध फट भी गया तो इससे पनीर या दही हो सकता है, राइट। मतलब प्रॉब्लम कोई कुछ नहीं होगा। ये हमारा ब्लैक टी है, अगर इसके अंदर हमने नींबू निचोड़ दिया तो क्या होगा? बता सकते हैं आप? फटाफट जवाब दीजिए आप मुझे। अगर ब्लैक टी में हमने नींबू निचोड़ दिया तो क्या होगा? अच्छा होगा, लेमन टी हो जाएगा, राइट। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है कि अगर ब्लैक टी में हमने नींबू निचोड़ दिया तो लेमन टी हो जाएगा। और दूध का चाय है, उसके अंदर हमने नींबू निचोड़ दिया तो क्या होगा? बता सकते हैं हम? दोस्तों दूध के चाय के अंदर अगर हमने नींबू निचोड़ दिया तो एसिड होगा, हमारी बॉडी एसिडिक होगी। क्यों? क्योंकि नींबू के अंदर क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। और इसके कारण जो दूध, हम दूध का चाय पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर भी
शरीर की बॉडी एसिडिक हो जाती है, राइट। अब मैं आपको एक उदाहरण के साथ बताता हूँ। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, राइट, और वो दूध अगर उसने ओमेट किया तो वो दूध बाहर कब कैसे निकलता है? फटा हुआ निकलता है ना। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर साइट्रिक एसिड होता है, राइट। और अगर आप दूध का चाय पियोगे तो हमारे शरीर के अंदर भी वो दूध फट जाता है, और इसी कारण हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। तो कभी भी दूध का चाय पीना नहीं। दोस्तों अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हाँ, क्या होता है, बहुत सारे लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। जैसे कि स्मोकिंग करना, दिन भर कंप्यूटर पे लगे रहना, फास्ट फूड खाना, राइट, अल्कोहल पीना, निगेटिविटी बात करना, राइट। ये सारे क्या है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे डिजास्टर हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। जैसे कि डायबिटिक्स का प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, ओबिसिटी का प्रॉब्लम, अल्जाइमर का प्रॉब्लम, ये सारे डिजास्टर, ये सारे जो बीमारियां है वो किसके कारण आ जाती है? हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। सेंसेक्स रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों इंडिया का जो पॉपुलेशन है 1.20 करोड़, उसमें से 30 करोड़ लोग हेल्दी है और 90 करोड़ लोग अनहेल्दी है। हमारे डायबिटीज के 9 to 10 करोड़ पेशेंट हमारे इंडिया के अंदर है। 6 करोड़ लोगों को किडनी डिसीज का प्रॉब्लम है। 4 करोड़ लोगों को कैंसर का प्रॉब्लम है। 28 करोड़ लोग ऐसे उन्हें आई डिसीज का प्रॉब्लम है। 10 करोड़ लोग ऐसे हैं उन्हें ओबिसिटी का प्रॉब्लम है। 16 करोड़ लोगों को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। 13 करोड़ लोग ऐसे उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है। क्या दोस्तों आपको इस भूलभुलैया में आना है? क्योंकि आप अगर इस के अंदर एक बार आए तो फिर से बाहर नहीं निकलेंगे दोस्तों। ये वार्निंग है आपके लिए। तो क्या करना चाहिए? हमें अच्छा फूड खाना चाहिए, अच्छा अन्न खाना चाहिए। अन्न हेच पूर्ण ब्रह्म। हम ब्रह्मांड को जो देखते हैं ना, तो वही खाना हमारे अन्न को बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म। मतलब ब्रह्मांड को जो बोलते हैं वही हमारे अन्न को बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म, खान फूड को, राइट। तो खाना हमारा कैसा होना चाहिए? हेल्दी खाना खाना चाहिए हमें। हमारे शरीर के अंदर दोस्तों 6 तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, चटपटा, तीखा। ये 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, राइट। तो उसमें से कुछ हम उदाहरण के साथ देखेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप स्वीट कब खाते हैं? खाने से पहले या खाने के बाद? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। स्वीट आप कब खाते हैं? खाने से पहले या खाने के बाद? खाने के बाद। बहुत अच्छे। दोस्तों खाने के बाद अगर आप स्वीट खाओगे तो एसिड बन जाएगा। स्वीट कभी भी पहले खाना खाना चाहिए। अगर आप पहले स्वीट खाएंगे तो एनर्जी बन जाएगी। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पूर्वजों से देखो, ये थाली हम खाते आए हैं, पूरन पोली, राइट। ये महाराष्ट्रन थाली है, ये हम पूर्वजों से खाते हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो पूरन पोली है ये हम कब खाते हैं? पहले खाते हैं या बाद में खाते हैं? पहले खाते हैं, राइट। क्योंकि हमारा जो स्वीट है वो क्या होता है, पहले खाने से एनर्जी बढ़ाता है। तो खाने के बाद कभी भी स्वीट खाना नहीं है। अब मुझे बताइए कि इसमें आपको कौन सी बॉडी अच्छी लगती है, लेफ्ट वाली या राइट वाली? कौन सी बॉडी आपको होना है? क्या बता सकते हैं आप?
राइट वाली। अच्छा चलो देखते हैं हमारी राइट वाली बॉडी अच्छी है कि लेफ्ट वाली बॉडी अच्छी है, और क्या करना चाहिए। अगर हमें राइट वाली बॉडी होना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों राइट वाली बॉडी अगर हमें करना है तो ब्रेकफास्ट हमें 100% खाना चाहिए, लंच हमें 60% खाना चाहिए, और डिनर हमें 30% खाना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, ब्रेकफास्ट हम 30% खाते हैं, लंच हम 60% खाते हैं, और डिनर हम 100% खाते हैं। खाते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना हम, तो बॉडी कैसे अच्छी होगी, सेहत कैसे अच्छी होगी। तो ये हमें सब बदलना होगा दोस्तों। क्या करना होगा, ये सब हमें बदलना होगा, तभी हमारी सेहत अच्छी होगी। हमारे शरीर के अंदर हर रोज एसिड अटैक हो रहा है दोस्तों। कैसे, अब आपके सामने ये डिशेस पड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है इसमें न्यूट्रिशन है। ये सब फास्ट फूड है, इसमें लगता है आपको न्यूट्रिशन है। ये यही खाना हम खाते हैं, हमारे बच्चों को भी खिलाते हैं। क्या ये खाना अच्छा है, न्यूट्रिशन है यहाँ पे, क्या आपको लगता है इसमें न्यूट्रिशन है। इसमें क्या हो गया है कि मोबाइल के टावर आ गए, मतलब रेडिएशन का भी प्रॉब्लम हो गया। हम हमारे बच्चों के हाथ में क्या देते हैं, मोबाइल देते हैं। रेडिएशन के प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लड़कों को बीमारी हुई है दोस्तों। ये साइंस ने भी प्रूव किया है। देखो, जब भी लड़का मोबाइल के अंदर बैठा हुआ है, अगर आप उनसे कुछ बात कीजिए तो वो ध्यान देता नहीं है। पढ़ाई करने को बोलो तो वो पढ़ाई करने को टाइम लगाता है, हाँ करता हूँ। वो क्या होता हो जाता है, लेजी हो जाता है। तो मोबाइल आपके बच्चों के हाथ में मत दीजिए, और आप भी कम देखिए। काम रहेगा तभी मोबाइल देखिए, नहीं तो इसके रेडिएशन के वजह से आपके शरीर के अंदर बहुत सारे डिजास्टर आ सकते हैं। राइट, तो ये ध्यान में रखिए दोस्तों। इससे क्या होता है, कम नींद आना, नींद में बार बार उठाना, सांस लेना, सेल्स प्रोडक्शन, हार्ट रेट और प्रोटीन सिंथेसिस जैसे समस्या हो सकती है। इम्यूनिटी कमजोर होना, रेडिएशन आपकी त्वचा को भी प्रभावित कर सकती है। स्किन रैशेज होना भी रेडिएशन का कारण है। अक्सर सरदर्द होना, रेडिएशन से ब्रेन पर असर पड़ता है। सरदर्द, सुस्ती, थकावट, यह बीमारियां हो सकती है, और बहुत सारे लोगों ने इसके एग्जाम्पल भी देखे होंगे। तो दोस्तों, आपके घर के अंदर मोबाइल देखना बंद कीजिए। जब जो काम रहेगा उसी टाइम देखिए। बच्चों को आप बुक दिए, अच्छे पुस्तक दीजिए, बुक दीजिए, उसके अंदर उनको कंसंट्रेशन करने दो। मोबाइल मत दीजिए आप। जब भी बच्चा रोता होगा तो आप उनके सामने पुस्तक रखिए, मोबाइल मत रखिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आगे जाके। राइट दोस्तों, हमारा जो एसिड अल्कलाइन बैलेंस है, जो पीएच लेवल है, वो कैसे होने चाहिए तो हमारा बैलेंस रह सकता है। हमारा जो पीएच लेवल है वो 7.35 या 7.45 के बीच में रहना चाहिए। अगर कम हो गया तो बहुत सारे डिसेस हमारे शरीर के अंदर आ सकते हैं, और बढ़ भी गया तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर आ सकते हैं। तो हमारा जो बॉडी का अल्कलाइन बॉडी है वो अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, जब हम किचन के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे बातें, निगेटिव बातें करते हैं। मतलब कभी आप डिप्रेशन में आ गए, किचन के अंदर गए, बीवी से बात करेंगे, झगड़ा करेंगे, निगेटिव बातें करेंगे। जो भी आपके अंदर जो भी आपके बाहर का जो भी आपका टेंशन आता है, वो आप क्या करते हैं, घर में आके किचन के अंदर बोलते हैं। राइट, इससे क्या होता है दोस्तों, ये सब स्टॉप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब पानी के अंदर खाना पकाते हैं तो क्या होता है, पानी के अंदर क्या होता है, जीवन होता है। वाटर इज लाइफ। मतलब जो भी आप बात करेंगे, तो जब आप खाना खाएंगे, जो पानी के अंदर पका हुआ है वो आपके शरीर के अंदर जाता है, और उससे क्या होता है कि जो भी आप निगेटिव बातें बाहर आके जो आप किचन में बोलते हैं,
तो उसका असर आपके शरीर में भी होता है। ये साइंस ने प्रूव किया है। तो जब भी आप किचन के अंदर जाओगे तो बातें अच्छी कीजिए, ना कि निगेटिव बातें। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। थॉमस एडिसन क्या कहते हैं दोस्तों? द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विथ ड्रग्स बट रेदर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिसीज विथ न्यूट्रिशन। मतलब इसके आगे डॉक्टर आपको न्यूट्रिशन से अच्छे करेंगे, ना कि दवाइयों से, राइट? तो न्यूट्रिशन जिसमें है वो अच्छा खाना आपको खाना चाहिए, नहीं तो आगे बहुत सारे बीमारियां आपके शरीर के अंदर आ सकती है और इसके लिए डॉक्टर भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। द रूट कॉज ऑफ कैंसर, नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर ऑथो एच वॉरबर्ग, डॉक्टर वॉरबर्ग हैज डिवोटेड हिज लाइफ टू स्टडी द कॉजेस ऑफ कैंसर। इस आदमी ने पूरा अपना लाइफ कैंसर के अंदर, मतलब उसका जो रिसर्च है उसके अंदर निकाला, डाला है। और उसने एक ही बात कही है कि अगर आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो गई तो आपको कैंसर का खतरा पैदा हो सकता है। और ऑक्सीजन लेवल कब कम हो जाती है? जब आपके शरीर की बॉडी एसिडिक हो जाती है, राइट? तो अपनी बॉडी अच्छी रखो, नहीं तो आगे जाके बहुत सारे कैंसर के पेशेंट आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, वी आर अंडर अटैक डेली, वी नीड टू प्रोटेक्ट और सेल्स एंड आवर फैमिली। हमारे फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ, हर रोज कुछ ना कुछ डेली क्या हो जाता है, कौन सा बीमारी आ सकती है। मतलब टाइफाइड, अभी बीच में कोरोना आ गया, तो इसे हमें संभलना चाहिए, राइट? तो थोड़ा दोस्तों हम सेल्फ एनालाइज करेंगे, आपके साथ कुछ सवाल करेंगे, उसके उत्तर मुझे आप चैट बॉक्स में यस और नो के साथ दीजिए। मेरा पहला सवाल है दोस्तों, आर यू नॉन स्मोकर, ड्रिंकर और एनी बैड हैबिट? चैट बॉक्स में आप मुझे जवाब दे सकते हैं। आर यू नॉन स्मोकर, ड्रिंकर और एनी बैड हैबिट? मेरा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, डू यू चेक योर बीपी शुगर रेगुलरली? मेरा सेकंड क्वेश्चन है, डू यू चेक योर बीपी शुगर रेगुलरली? नो। मेरा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, डू यू टेक टाइम ऑफ ईच डे टू रिलैक्स? मतलब आप रिलैक्स रहने के लिए आपको खुद को टाइम देते हैं क्या? रिलैक्स मतलब ये नहीं कि छुट्टी लिया और घर में सो गए, ये रिलैक्स का मतलब नहीं होता। मतलब आप जब छुट्टी लेते हैं तो कोई मेडिटेशन या कोई एक्सरसाइज या कोई ग्रंथ या कोई पढ़ते हैं क्या आप? यस और नो? मेरा फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, आर यू एट योर आइडियल बॉडी वेट? यस, नो? मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, डू यू ईट बैलेंस डाइट? मुझे तो नहीं लगता ये आपका जवाब यस में होगा, क्योंकि हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। बाहर का खाना तो बहुत अच्छा लगता है हमें, राइट? डू यू ईट बैलेंस डाइट? क्या आप डाइट करते हैं? मेरा सिक्स क्वेश्चन है दोस्तों, आर यू डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली? क्या एक्सरसाइज आप रेगुलर करते हैं? मेरा सेवन क्वेश्चन है दोस्तों, आर यू लिविंग विदाउट एनी स्ट्रेस? बिना टेंशन के आप सोते हैं क्या? इसका जवाब तो नहीं होगा, राइट?
मेरा 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, डू ईट ऑर्गेनिक फूड, प्योर वाटर एंड प्योर एयर। डू ईट ऑर्गेनिक फूड, प्योर वाटर एंड प्योर एयर। मेरा 9th क्वेश्चन है दोस्तों, डू यू ईट फ्रूट मिनिमम 400 ग्राम पर डे। 400 ग्राम पर डे आप फ्रूट खाते हो क्या? मेरा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डू यू ईट ग्रीन फूड मिनिमम 400 ग्राम पर डे। अब एनालाइज कीजिए आप कि 10 में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। दोस्तों इसमें से जिसके भी कम मार्क्स आ गए ना, वो समझे आप रेड जोन में हैं। क्या है? रेड जोन में है आप। अब आप एनालाइज कीजिए कि कैसे होना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए आगे, राइट। पुट योर प्लान इनटू एक्शन। क्या करना चाहिए दोस्तों? ये हमारा सुपर एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनिटी बूस्टर जूस है, और दूसरा है सुपर फूड नोनी। इनकी बहुत जरूरत है हमें दोस्तों। क्यों? क्योंकि यह शुगर को नियंत्रित करता है, यह ऊर्जा को नियंत्रित करता है, इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, यह हार्मोन बनाता है, यह एंटीबॉडीज बनाता है, यह लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं को बनाता है, यह हार्ट को मजबूत बनाता है, यह थकान से राहत देता है, यह चिड़चिड़ापन को दूर करता है, यह एनीमिया को ठीक करता है, यह बालों को झड़ने से रोकता है, यह लीवर से जहरीले तत्वों को निकालता है, यह लीवर और किडनी के ऊतकों को बनाता है, यह पाचन में सुधार करता है, यह मांसपेशियों को मजबूत करता है, यह ऑस्टियोआर्थराइटिस में मदद करता है, यह अवसाद को कम करता है, यह याददाश्त बढ़ाता है, यह कोलेजन बनाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम आपके इस प्रोबेरी जूस से दूर हो सकते हैं, क्योंकि इसके सिवाय आपको कुछ पर्याय नहीं है दोस्तों। जिसने भी पिया है उनसे पूछे क्या रिजल्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले प्रोबेरी लीजिए। दूसरा है नोनी जूस। नोनी जूस से क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है। नोनी मतलब नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। अगर आप ये जूस पिएंगे ना तो आपको कभी ऑपरेशन या इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत भारी जूस है, इससे बहुत अच्छा फर्क पड़ा है शरीर के अंदर। ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है, मनोदशा और नींद को बढ़ाता है, शरीर को विषहरण करता है, पाचन और आंत के स्वास्थ्य में सुधार करता है, प्रतिरक्षा को मजबूत बनाता है, हृदय स्वास्थ्य और परिसंचरण को बढ़ावा देता है, जोड़ों के दर्द से राहत मिलता है, लीवर को साफ करता है। बैलेंस कैसे रखेंगे दोस्तों? क्योंकि वात पित्त कफ ये जो त्रिदोष है, अगर ये बैलेंस नहीं रहेंगे तो क्या होता है, ये तो मैंने आपको बताया है। अगर बैलेंस रखना है तो गिलोय तुलसी प्लस आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पित्त का प्रॉब्लम होता है, राइट। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? गिलोय तुलसी प्लस आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आपका वात पित्त कफ ये बैलेंस रहेगा। क्लीनिंग, हमारा शरीर क्लीन कैसे रहेगा? इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों? रेड एलोवेरा जूस और प्रो डिटॉक्स।
इससे हमारा पूरा शरीर क्लीन हो जाता है। जिसका पेट का प्रॉब्लम है, बहुत मतलब जो डाइजेस्ट नहीं होता, उसके लिए रेड एलोवेरा जूस बहुत अच्छा है दोस्तों, ये आप लीजिए। रेड एलोवेरा खून को साफ कर स्किन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद है लाल एलोवेरा का जूस। जिन महिलाओं को पीरियड रेगुलर नहीं, उनके लिए लाल एलोवेरा का जूस पीना काफी फायदेमंद हो सकता है दोस्तों। प्रो डिटॉक्स, डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान शरीर के विषैले पदार्थ निकल जाते हैं और शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे किडनी, त्वचा, फेफड़े, आंत आदि स्वस्थ रहते हैं। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आपको कुछ खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। डिटॉक्स शरीर और दिमाग को स्वस्थ और तरोताजा रखने की प्रक्रिया है, तो ये भी आप ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, टैबलेट है। आप डिपेंडिंग इम्यूनिटी, ये 21 के शतक का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसको संजीवनी कहते हैं, प्रो स्पिरुलिना। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये भी आप ले सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है, स्टेमिना बढ़ता है, हार्मोन संतुलन होता है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, शरीर आपका सौंदर्य भी बढ़ता है। और जब माँ बच्चे को जन्म देते है, तो उसके बाद बच्चों की जो बच्चा बढ़ता है, तो उसके लिए वो स्पिरुलिना लोगे तो बहुत अच्छा होगा। द ग्रेटेस्ट फूड ऑफ अर्थ, सर्वोत्तम अन्न कहा गया है स्पिरुलिना को। दोस्तों देखो, जब हम फसल लगाते हैं, फसल करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लाइमेट देखते हैं, राइट। उसके बाद जमीन की मशागत करते हैं, उसके बाद सीड लगाते हैं, उसको पानी देते हैं, और उसके बाद बहुत अच्छा फसल आता है, राइट। मतलब जो भी हम करते हैं वो कैसे करते हैं, वो सब अच्छी तरह से करते हैं। वैसे हमारा जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो हर एक माँ को क्या करना चाहिए कि अच्छा फूड खाना चाहिए। डिटॉक्स कैसी बॉडी होगी दोस्तों, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट से या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से, क्या बता सकते हैं आप? हेल्थ मैनेजमेंट आपकी कैसे होगी, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट से या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से ही होगी ना, राइट। तो आपकी बॉडी डिटॉक्स कैसे हो सकती है, जब आपका टीएच लेवल जब बढ़ जाता है, तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारे बीमारियां आ जाती है, राइट। तो अपना हमारा बॉडी डिटॉक्स होना चाहिए। डिटॉक्स के बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, राइट। माइंड आपका क्लियर हो जाता है, पेन का प्रॉब्लम बंद हो जाता है। बहुत सारे डिसेस बीमारियां हमारे शरीर के अंदर के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। डायबिटिक केयर प्लस, ये जो जिनको डायबिटिक है उनको डायबिटिक केयर प्लस दीजिए, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। अब डायबिटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शुगर की वजह से हमें डायबिटिक होता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, शुगर की वजह से कभी भी डायबिटिक नहीं होता। लेकिन डायबिटिक होने के बाद शुगर का खाना खाना नहीं चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जो अग्नाशय होता है, अगर वो बिगड़ गया, तो हमें डायबिटिक का प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है डायबिटिक केयर, जिनको प्रॉब्लम है उनको ये आप दे सकते हैं। ओबेसिटी, ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, मोटापन, राइट। वजन और मोटापा बढ़ने के पीछे क्या 10 बड़ी वजह है। समय पर खाना न खाना, खाने के बीच में गैप करना, खाने के बजाय चाय या कॉफी पीना, रात में ज्यादा देर तक जगना, खुली हवा में नहीं रहना, लगातार बैठे रहना या लेटे रहना, सेल्फ सप्लीमेंट्स लेना, भूख से ज्यादा खाना, खाने में फाइबर न शामिल करना, कम पानी पीना, राइट। इससे क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां
हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। मतलब डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम हो सकता है, फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो सकता है, थकान महसूस होती है, एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन में बहुत सारे लोग जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? रेड एलोवेरा जूस, ये आप उनको दीजिए। फैट बर्नर है, वो भी आप उनको दीजिए। प्रो डिटॉक्स और ओमेगा 3679, ये अगर आप उनको दीजिए देंगे तो ये सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर से निकल जाएगी, आपका वेट लॉस कम हो जाएगा। प्रो जॉइंट, 40 एज के बाद बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो आप उनको प्रो जॉइंट्स दे सकते हैं, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। या बोन एंड जॉइंट हेल्थ का भी आप सप्लीमेंट उन्हें दे सकते हैं। हमारे गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो जो भी आपके डिसेस प्रॉब्लम होंगे उनके लिए क्या क्या देना, क्या प्रोडक्ट देना है, ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। विश यू वेल्थ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया मनोज सर, थैंक यू सो मच। सही में फ्रेंड्स, आप बता सकते हो आपको कैसा लगा? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपको आज भर भर के बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है, और मनोज सर ने जो चीजें आज हमें बताई, राइट, तो बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा सर। देखो, आपको इतना जबरदस्त ये भी आ रहा है, और हमारे साथ एक डॉक्टर्स भी है। मतलब ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स है, बट मैं चाहूंगी किशोर घुमटकर सर है फ्रॉम चाकन पुणे से। तो यस सर, मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी एज ए डॉक्टर हो और आप अपना खुद को हॉस्पिटल चला रहे हो, तो जैसे अभी आप भी थोड़ा सा हेल्थ के बारे में कैसा लोग ख्याल रख सकते हो उसके बारे में आप अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो सर। मैं जोरदार तालियों से यहाँ पे इनवाइट करूंगी किशोर घुमटकर सर। तो यस सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। हाँ। हेलो। हेलो यस एवरीवन। सर, यस सर, यस हाँ, सर। मैं तो डेली सभी पेशेंट को देखता हूँ। सभी पेशेंट को हम तो मॉडर्न मेडिसिन देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। लेकिन अभी जो एक्सपीरियंस सर ने बताया, उसको हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे हमारे एक्सपीरियंस में। जो अभी नॉलेज मिला है हमको, उसको कन्वर्ट करेंगे अभी एक्सपीरियंस में। अभी सब चालू करेंगे धीरे 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 दवा, और उसका एक्सपीरियंस आपको बोलते जाएंगे। जो भी मरीज आएगा, उसको ये प्रोडक्ट पहले सिलेक्ट करेंगे और उसको देंगे। फिर वो जो एक्सपीरियंस होगा वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच किशोर सर, आपने बहुत बढ़िया बता दिया कि सच में सर जो कर रहे वर्क सर है एलोपैथी मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं। और अभी हम्म। जो हमें सर ने मनोज सर ने बात बताई, जो हमें प्रोवेदा की जबरदस्त सप्लीमेंट्री है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये हमारी सप्लीमेंट्री है। मतलब हमारे जो खान पान की चीजों में जो कमियां आती है, राइट, हम्म। तो उसको पूरा करने के लिए बताया है। तो ये बहुत जबरदस्त है, और मैं चाहूंगी फ्रेंड्स आप इसका बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। और भी बहुत सारे लीडर्स है हमारे साथ, तो कोई अगर शेयर करना चाहेगा एक्सपीरियंस तो आप भी बता सकते हो। जैसे गुरुचरण सिंह सर है फ्रॉम ओडिशा से, तो यस गुरु सर, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अ, मैं अगर आज के सेशन के बारे में नमस्ते मतलब हमारे परिवार को। और मनोज सर तो लाजवाब बहुत जबरदस्त तरीके से आज का प्लान प्रेजेंटेशन दिया, और हेल्थ के ऊपर मैं आज इस तरह का मतलब जो कि आंख खोल दी है ना। और इतनी बेहतरीन तरीके से सिंपल और स्वीट लैंग्वेज में और समझाए कि बहुत सारा चीज समझ में आ गया, जो जो चीज गलती हो जाता है। क्योंकि बिजी शेड्यूल में भी हम लोग क्या करते हैं, जब कोई अल्कलाइन फूड और एसिडिक फूड के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बताए। तो वो भी जब भी हम लोग बिजी शेड्यूल में भी क्या होता है कि हमेशा एसिडिक फूड को ही हाथ चला जाता है। तो आज से मतलब क्या होगा, बिजी शेड्यूल में भी हमारे हमेशा क्या है कि अपने मतलब अल्कलाइन फूड को ही हम लोग को क्या है प्रेफर करना बहुत जरूरी है ये। क्योंकि हेल्थ हो है तो सब चीज़ मतलब पॉसिबल है दुनिया में। तो इसलिए आज बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा। मैं काफ़ी सारे नोट्स भी मतलब बनाए हैं, जो-जो चीज़ दरकार है स्क्रीनशॉट भी ले लिया हूँ। अब मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि इतना ज़बरदस्त सेशन जो चाहिए था वो आज मिला, है ना? तो माय गॉड! मैं तो पूरी
टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस सर। थैंक यू सो मच सर, गुरु सर, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ प्रमोद पड़वल सर है। तो यस प्रमोद सर, यस, थैंक यू सो मच। सबसे पहले थैंक यू सो मच मनोज सर, एक्सीलेंट सेशन, बहुत बढ़िया सेशन रहा। इनफैक्ट आपने जिस तरीके से बताया, विकास आज से कई लोग चाय पीना बंद कर देंगे, राइट। एंड यहाँ पे कई लोग मुझे पर्सनल मैसेज पे आया हुआ है, कुछ लोगों को कुछ क्वेरी अगर है रिगार्डिंग सेशन, और 5 शांत मिनट अपने हाथ में दोस्तों, किसी को कुछ अगर सवाल पूछना है तो मैं अभी अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा हूँ, तो आप उसको अनम्यूट करके हैंड रेज कर सकते हैं। एंड अगर आप कुछ पूछना रहेगा इस सेशन के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों मैं और एक चीज ऐड करके आपको बताना चाहूंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन स्टिल मैं ऐड करना चाहूंगा।